वेलकम बैक फ्रेंड्स। नया सवेरा नई उम्मीद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन आज बात करते हैं 20 मई 2020 के कुछ करंट जीके क्वेश्चन की। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? ऑप्शन आपके सामने 15, 16, 17, 18। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 16 मई 2020। अब बात यह थी कि 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया था? इसका आंसर आएगा 45वां राज्य दिवस। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि सिक्किम अपना 45वां राज्य दिवस अगर 16 मई 2020 को मना रहा है तो सिक्किम अस्तित्व में कब आया था? तो सिक्किम रियल में 1975 में इसी दिन ये राज्य भारत के अस्तित्व में आया था। आगे की फिर बात करते कि सिक्किम भारत में शामिल होने वाला कौन सा राज्य? सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य है और इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती है, चीन से, भूटान से और नेपाल से। 2016 में सिक्किम सबसे टॉप क्वेश्चन जो सिक्किम का क्रिएट होता है ये होता है कि विश्व का या भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा था? तो उसका भी आंसर क्या आएगा? सिक्किम आएगा। सिक्किम 2016 में भारत में और विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था। बाकी सिक्किम के छोटे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु उसका लाल पांडा है। राज्य पक्षी कौन सा है? तो लाल तीतर है। राज्य फूल की बात करूं तो नोबल डेंड्रोबियम है और राज्य वृक्ष की बात करूं तो रोडोडेंड्रोन है। अपन फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने शिगुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए थे? फिर 4 ऑप्शन, जापान, चीन, रूस, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने फिलहाल 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए। फिर बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जीपी का अधिग्रहण किसने किया? अपने पास ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, ट्विटर और जीमेल। जीपी का अधिग्रहण फिलहाल फेसबुक ने किया है। फेसबुक ने 100 कर्मचारियों को भी अपने जीपी के जो कर्मचारी थे उनको अपने अंडर में लिए। जीपी की जो लाइब्रेरी जो थी उसको फेसबुक पहले से ही मैसेंजर पे यूज करती थी। इससे पहले फेसबुक ने जीपी को 2015 में भी ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय जीपी का करार अलग अलग सोशल साइट की होने की वजह से इन्होंने ये डील नहीं की थी और अब जाके फेसबुक का जीपी के साथ 2020 में अधिग्रहण हुआ है। फेसबुक ने एक टेलीकॉम कंपनी जो जियो सबसे टॉप की कंपनी है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी डाली है 9.99%। जियो में फेसबुक के साथ ये हिस्सेदारी हुई है। अपन फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आध्यात्मिक व्यक्ति 11वें पंचेल लामा समाचार पत्रों में जो थे वो किस धर्म से थे? दलाई लामा जो है वो बौद्ध धर्म से थे, तो ये पंचेल लामा जो वर्ड आया ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनएडीए के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन अपने सामने, राजीव गुप्ता, प्रतीक सिन्हा, अखिल कुमार और इनमें से कोई नहीं। विस्तार से बता देता हूं। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को एनएडीए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अनुशासन पैनल में इनको फिर से शामिल किया है। अखिल हरियाणा पुलिस में कार्य करते हैं और वर्तमान में गुरुग्राम में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले ये 2017 से 2019 तक भी इसके सदस्य रह चुके हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एनएडीए के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने दी। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 11 मई, 15 मई, 16 मई और 17 मई। राइट आंसर आपका होगा 17 मई। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। उसी की स्मृति में आज विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, इंटरनेट और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसको सामूहिक प्रयत्नों को वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में से 30% कटौती की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद और योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, आपका राइट आंसर जो होगा वो ये रहेगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ये ERA नहीं है, FRA इसका पूरा नाम, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार
वन हानि दर घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हुई है? इसका राइट आंसर होगा 10%। वनों की कटाई की जो दर 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो कि 2010 से 2015 के बीच में 12 मिलियन हेक्टेयर MHA हुआ करती थी। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, उसने ये नई रिपोर्ट जारी की 2020, उसके अनुसार वन हानि की दर घटकर कितनी हुई है? तो उसका आपका राइट आंसर क्या होगा? 10%। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान की? मालदीव, नेपाल, भूटान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल के इससे पहले भी एक बार स्वास्थ्य के प्रति भारत सरकार ने उनकी सहायता की थी। अपन फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 120 दिन, 130 दिन, 180 दिन और 200 दिन। इसका राइट आंसर होगा 180 दिन। ये आरोग्य सेतु ऐप जो है कोरोना की जांच के लिए बनाया गया ऐप है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इससे जो भी व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसकी जानकारी ऑटोमेटिक ये ऐप अपने मोबाइल पे दे देता है। अपन फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।